जय हिंद एवरीवन। क्या टॉपिक है अपना? प्रजामंडल। क्या है प्रजामंडल और क्यों इसको इस्टेब्लिश किया गया? तो देखो, कब 1928 में। किस सेशन में? हरिपुरा सेशन में। किसका सेशन है? कांग्रेस का सेशन है। 1928 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में क्या किया गया? एक रेजोल्यूशन पास किया गया। किस लिए? देशी रियासतों को सपोर्ट करने के लिए। देशी रियासतें यानी कि प्रिंसली स्टेट्स जो थी उनको सपोर्ट करने के लिए हरिपुरा अधिवेशन में क्या किया गया? एक रेजोल्यूशन पास किया गया। और इसी रेजोल्यूशन में जिस सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया वो सिस्टम क्या है? आपका प्रजा मंडल है। और राजस्थान की ये जो रियासतें हैं इन सभी रियासतों में इसे क्या किया गया? इस्टेब्लिश किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? क्यों इस्टेब्लिश किया जा रहा था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना जो कि क्या करे? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का काम करे। कहाँ पर? देसी रियासतों में। और जो किसके अंडर में हो? वहाँ का जो रूलर है, जिस रियासत में प्रजामंडल इस्टेब्लिश किया जा रहा है वहाँ के रूलर के गाइडेंस में और उसके अंडर में क्या किया जाए? एक सिस्टमेटिक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाए। और इसी इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? आपका प्रजामंडल है। ठीक है, एक पॉलिटिकल मूवमेंट में इसे लाया जा रहा है। इससे पहले यानी कि 1928 तक जो है देसी रियासतें जो है वो पॉलिटिकली क्या कर रही है? इन्वॉल्व नहीं हो रही है। लेकिन इसके बाद क्या होगा? देशी रियासतें भी पॉलिटिकली नेशनल लेवल पर इन्वॉल्वमेंट शुरू कर देगी। तो यही इसका मेन मकसद था, मेन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, क्या काम कर रही थी? इसका काम था इस्टेब्लिश करना किसको? रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन को। कहाँ पर? देसी रियासतों में। और क्या करना? अपोज करना किसको? एट्रोसिटी और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सामंत। जितने भी सामंत जो अत्याचार कर रहे थे, हमने इससे पहले फार्मर मूवमेंट्स देखे हैं। तो पीजेंट मूवमेंट के रीज़न क्या थे? मोस्ट ऑफ रीज़न थे आपके टैक्स, लैंड रेवेन्यू। ये एक तरह से अत्याचार का काम कर रहे थे। किसके ऊपर? पीजेंट्स के ऊपर। तो इन्हीं को क्या करना? अपोज करना। और लास्ट क्या था आपका? मेकिंग पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग देसी रियासत, यानी कि देसी रियासतों में क्या करना? पॉलिटिकल अवेयरनेस को जगाना। ये काम था किसका? प्रजामंडल का। अब देख लेते हैं कि कहाँ पर कौन सा प्रजामंडल जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। तो 1931। कोई शॉर्ट ट्रिक यूज़ नहीं करनी है, सीधे सीधे तरीके से हमें क्या करना है? याद करना है। सबसे पहले कहाँ पर? जयपुर में और फिर बूंदी में। तो जयपुर कहाँ है आपका? ये रहा आपका जयपुर। और बूंदी कहाँ है आपका? ये रहा आपका बूंदी। अगर मैप पे इसको याद करोगे तो आपको इजीली याद होगा। तो ये दोनों कब इस्टेब्लिश हुए? 1931 में हुए। 1931। बहुत 3-4 फिगर ही है, आराम से याद हो जाएंगे, टेंशन नहीं लो। जयपुर में किसने? जमनालाल बजाज ने और कर्पूर चंद्र पाटने ने। ठीक है, दो नाम क्यों है? 1931 में जब इस्टेब्लिश किया गया तो जमनालाल बजाज ने किया, और फिर 36 में एक बार इसे वापस इस्टेब्लिश किया प्रजामंडल को, तब कर्पूर चंद्र पाटने की अध्यक्षता में इसे इस्टेब्लिश किया गया। बूंदी में कौन? कांतिलाल जी। बूंदी में कौन है? कांतिलाल जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 1934। 1934 कहाँ कहाँ पर? हाड़ौती, सिरोही और मारवाड़। तो हाड़ौती कौन सा एरिया है आपका? हाड़ौती ये वाला एरिया है। ठीक है ना जिसमें कुछ आपका देखो, उस वक्त ये जो आज के डेट में आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हो उसको उस वक्त की रियासतों के बराबर आप लोग मत लो। और उसके अलावा कौन सा? मारवाड़, जिसे हम यहाँ देख रहे हैं जोधपुर के रूप में आज प्रेजेंट। सिरोही जो आपका यहाँ है। ठीक है, तो इन तीनों में इस्टेब्लिश हो रहा है कब? 1934 में। नाम क्या क्या है? हाड़ौती में नैनूराम शर्मा, सिरोही में विद्याशंकर जी, और मारवाड़ में कौन? जय नारायण व्यास। ठीक है, नाम भी याद हो जाएंगे, जगह भी याद हो जाएगी, कोई टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगी। नैनूराम जी हाड़ौती, विद्याशंकर जी सिरोही, और मारवाड़ में कौन? जय नारायण व्यास। 3-4 बार अगर एक चीज़ को हम बार बार रीड कर लेते हैं तो वो अपने आप ही हमारे दिमाग में क्या हो जाती है? सेट हो जाती है। और वैसे भी इनकेस अगर एमसीक्यू में आता है तो और ही अच्छी बात है, और अगर 2 मार्क्स में भी हो रहा है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा? 1938 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रीज़न आपको अभी समझ में आ जाएगा। फिर 1936 कहाँ पर? बीकानेर और धौलपुर। बीकानेर और धौलपुर, ये बीकानेर और ये आपका धौलपुर, इन दोनों में क्या हुआ है? 1936 में इस्टेब्लिश हुआ है। बीकानेर
मगाराम वैद्य, ये मगाराम है, एच गलती से लिख गया, मगाराम, मगाराम वैद्य, मगाराम वैद्य। और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद कौन, जिज्ञासु, 1936। देखो कई जगह इसके बारे में 1938 भी लिखा हुआ है ना, 1938 भी जो है वो आपका मेंशन है कई जगह। वैसे आरबीएससी की बुक में क्या लिखा हुआ है, 1938 ही लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप इसे और किताबों में सर्च करते हैं, आपको डेटा कौन सा याद रखना है, 1938 वाला ही याद रखना है, आप 1936 को याद नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि दो फिगर है और दोनों में से जहाँ ज़्यादा उसको माना गया है मैंने उसको मेंशन कर दिया है 36, लेकिन आप याद रखेंगे किसको, 1938 को, क्योंकि आरबीएससी 10th की बुक में क्या दिया हुआ है, 1938 दिया हुआ है, क्योंकि 38 दिया हुआ है तो उसे वैसे ही याद करोगे। अब ये आपको याद करना बहुत ईजी हो जाएगा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये चार तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे इस साइड में, इसलिए ठीक है, सारे एक ही तरफ है। ये आपका अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली चारों आपके एक साथ है, ABCD। करौली हालांकि आपका के से हो रहा है, लेकिन हम इसे याद फटाफट से कर सकते हैं ABCD कहकर। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये आपको फटाक से याद हो जाएंगे। अलवर में कौन, हरि, हरि नारायण, हरि, हरि नारायण कहाँ पर, अलवर में हरि, ठीक है। फिर भरतपुर में किशन, किशन लाल, देखो कितने आराम से याद हो रहे हैं। फिर करौली में कौन, त्रिलोक चंद, त्रिलोक चंद। और फिर ज्वाला जी, कहाँ पर, धौलपुर में ज्वाला जी, ज्वाला जी। हरि, किशन, त्रिलोक, ज्वाला, सारे नाम एक जैसे हैं, देखो याद करने जैसे। हरि और किशन दोनों ही हमें पता है किसके नाम है, विष्णु जी के नाम है, किशन का एक नाम हरि भी है, हरि का एक नाम किशन भी है। और त्रिलोक के स्वामी है कौन, कृष्ण भगवान। और क्या जलती है, ज्वाला जलती रहती है। तो देखो कितना आराम से याद हो गया हमें, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई चीज़ें जो बड़ी आराम से याद हो जाती है, कोई दिक्कत ना आती, ठीक है। फिर आपका याद करने का है क्या, मेवाड़, ये मेवाड़ वाला एरिया आपका। यहाँ पर कौन, माणिक्यलाल वर्मा। वैसे मेवाड़ का नाम आते ही आपको माणिक्यलाल वर्मा अपने आप ही क्या हो जाते हैं, याद हो जाते हैं, माणिक्य लाल। जोधपुर में जयनारायण व्यास और उदयपुर में कौन, माणिक्यलाल वर्मा, ये दो नाम तो वैसे भी याद रहते हैं। फिर क्या है आपका, शाहपुरा। शाहपुरा कहाँ पड़ता है आपका, तो शाहपुरा पड़ता है आपका भीलवाड़ा में। शाहपुरा कहाँ पड़ता है, भीलवाड़ा में, 1938। तो देखो 1938 में आपको कितने याद हो गए, एक तो ABC और D, चार तो यही हो गए। उसके बाद दो ये हो गए आपके, मेवाड़ और शाहपुरा, ABCD मेवाड़ और शाहपुरा, ABCD मेवाड़ और शाहपुरा, ABCD मेवाड़ और शाहपुरा। ABCD में क्या आपके, हरि, किशन और त्रिलोक, ज्वाला, हरि, किशन, त्रिलोक और ज्वाला, हरि, किशन, त्रिलोक और ज्वाला, हरि, किशन, त्रिलोक के स्वामी जिनकी ज्वाला जगती रहेगी, ठीक है। मेवाड़ में कौन, माणिक्यलाल वर्मा। और शाहपुरा में कौन, रमेश चंद्र जी ओझा, रमेश चंद्र जी ओझा। चलो आगे चलते हैं। 1939, 1939 किशनगढ़ और कोटा, किशनगढ़ और कोटा। किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, हम सबको पता है, अजमेर में पड़ता है क्या आपका किशनगढ़। वहाँ पर कौन है, कांतिलाल जी। के से किशनगढ़, के से कांतिलाल, के से कोटा। और फिर आपके कोटा में कौन है, नैनूराम जी। नैनूराम जी के दो जगह नाम पढ़े हैं आपने, एक कहाँ पढ़ा आपने, हाड़ौती में, और एक कहाँ पढ़ा है आपने, कोटा में। दोनों ही एरिया ये हैं, आपको पता है, तो याद करना भी क्या है आपके लिए ईजी है। कब हुआ है, 1939 में हुआ है ये आपका। 1938 में ज़्यादातर यहाँ हुए हैं 1938 में, और फिर 39 में कहाँ हुए हैं, किशनगढ़ और कोटा। किशनगढ़ और कोटा, के से किशनगढ़, के से कोटा, के से कांतिलाल, तीनों आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कुशलगढ़, 1942 में कहाँ, कुशलगढ़। कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है, तो बांसवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। क्या है, कुशलगढ़। नाम क्या है, भंवरलाल निगम, भंवरलाल निगम। फिर 1944 कौन, भोगीलाल पंड्या। 1944 कौन, भोगीलाल पंड्या, 1944 भोगीलाल पंड्या। वैसे आपके लिए 10th क्लास के लिए तो इतना ही है कि आपको यही पूछा जाएगा कि कौन से ईयर में कौन सी रियासतों में प्रजामंडल इस्टेब्लिश हुआ था। और क्योंकि 1938 में सबसे ज़्यादा हुए हैं तो आपको तो 1938 ही याद करना है बस। बाकी नज़र में रखो
याद करने लायक आपके लिए कौन सा है, 1938 है, क्योंकि अगर 2 मार्क्स में देते हैं तो एटलीस्ट 4 ऑप्शन तो आपके आएंगे ही आएंगे, और इतने सारे ऑप्शन एक साथ आपको कहाँ मिलेंगे, 1938 में मिलेंगे। तो वहाँ की रियासतों के नाम प्लस अगर हो सकता है तो अध्यक्षों के नाम भी क्या कर लो आप लोग, याद कर लो। फिर 1945 और 46, 45 में कहाँ, जैसलमेर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, हमने अभी पढ़ा है, लेकिन बांसवाड़ा रियासत अलग थी, कुशलगढ़ ठिकाना आपका जो है वो अलग था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके, बांसवाड़ा में, जैसलमेर में और प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा तो दोनों आपको यहीं मिल गए। जैसलमेर कहाँ है आपका, ये रहा। जैसलमेर कितना है, मीठा है भाई, ऐसे तो देखो तो खारा है, लेकिन क्या याद रखना है हमें, मीठा लालजी व्यास को यहाँ पर क्या करना है, याद करना है। और प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ हम समझ सकते हैं, अमर रहे हमारे अमर सिंह जी, तो अमृतलाल, अमृतलाल। कैसे भी आप लोग याद कर लो, याद आपको करना है, अपना तरीका आप अपने हिसाब से ढूंढ लो। कुछ चीज़ें हैं जो कोई बताता नहीं है, हम अपने ही दिमाग से क्या करते हैं, उसको याद करते हैं। और बांसवाड़ा में कौन, भूपेंद्र नाथ। जैसलमेर मीठालाल व्यास, प्रतापगढ़ अमृतलाल पायक और बांसवाड़ा में कौन, भूपेंद्र नाथ। फिर लास्ट आपका 46 में कौन, झालावाड़। झालावाड़ में कौन, मांगीलाल भव्य। झालावाड़ पे कौन है, मांगीलाल भव्य। झालावाड़, मांगीलाल भव्य। हो गए आपके प्रजामंडल सारे कंप्लीट। बस इतना ही थे प्रजामंडल, तो कोई टेंशन लेने जैसी बात तो थी ही नहीं। फिर है आपका अचीवमेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या बन गया कि इंट्रोडक्शन दे दो और क्या बता दो, ऑब्जेक्टिव बना दो, ठीक है। 10th क्लास के लिए कह रही हूँ मैं आपको, इंट्रोडक्शन दे दो और क्या करो, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, यानी कि इसको लाने के पीछे मकसद क्या था वो आप बताओ। तो उसमें आपका हो जाएगा जो हमने फर्स्ट पेज पे डिस्कस किया है। या फिर कोई भी 1938 के आपको 4 प्रजामंडल जो है वो बताने हैं कि कौन कौन से प्रजामंडल इस्टेब्लिश किए गए थे कब, 1938 में, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो बन गया वो बन गया आपका किस पे, अचीवमेंट पे, कि क्या क्या अचीव किया गया इस दौरान। तो क्या क्या अचीव किया गया भाई, इट मेड वुमेन टू कम आउट फ्रॉम द 4 वॉल्स। घर से बाहर निकलना महिलाओं ने क्या शुरू कर दिया, और क्या खड़े रहने लगे, जो जितने भी मूवमेंट होते थे उनमें भी क्या करने लगे, बराबर खड़े रहने लगे। इस दौरान महिलाओं को क्या किया गया, अरेस्ट भी किया गया। मेन कौन कौन थे इस वक्त, एक तो रमा देवी जी थे, एक सुशीला देवी जी थे, एक इंदिरा जी थे और एक अंजना जी थे, ठीक है। ये 4 नाम क्या करना है आपको, याद करने हैं। रमा देवी, सुशीला देवी, इंदिरा देवी, अंजना देवी। रमा देवी, सुशीला देवी, अंजना देवी और इंदिरा देवी। इंदिरा जी, अंजना जी, रमा जी और सुशीला जी, ठीक है। और इन सब ने क्या किया था, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम में भी जो है और भी महिलाएं सामने आई थी, जैसे गुर्जा देवी जी, सावित्री देवी जी। तो आपको देखो 10th क्लास के बच्चों को क्या याद करना है बच्चों, आपको तो ये 2 चीज़ें मेन याद करनी है, और एक आधे नाम भी क्या कर लो आप, याद कर लो, बस आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अचीवमेंट हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा भी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामों वाला देख रहा है तो उसके लिए बेटर ये रहेगा कि वो इन सारे नामों को क्या करे, याद करे। जिसमें माणिक्य लाल वर्मा अपनी पत्नी के साथ थे, कहाँ पर, जेल में, ठीक है। और बच्चा कितना था, सिर्फ 6 महीने का था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, याद करना है। प्लस प्रजामंडल की वजह से क्या हुआ है, प्रजामंडल वर्क्स gave stress on social reforms, spread education and begar and upliftment of Dalit and ट्राइबल्स। क्या किया है, वर्कर्स को, ट्राइबल्स को, मजदूरों को, किसानों को बेगार प्रथा से क्या की है, निजात दिलाई है, और उनका क्या किया है, विकास किया है। तो ये था आपका प्रजामंडल। मुझे लगता है शायद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, याद भी इजीली हो जाएगा। नहीं याद हो तो 2-3 बार वीडियो देखना, आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा। 3 क्वेश्चंस आपको माइंड में रखने हैं, इंट्रोडक्शन प्लस ऑब्जेक्टिव, 1938 और उसके बाद क्या, अचीवमेंट। और इसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन जो आपके लिए बनता है वो ये है, इंट्रोडक्शन प्लस आपका ऑब्जेक्टिव। वैसे अब तक जो क्वेश्चन आए हैं वो ये 1938 पे आए। चलो ठीक है गाइस, गुड डे, हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।